हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का पीसी पाथ क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आरएससीआईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास नंबर 4 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने स्टार्ट की थी आरएससीआईटी टारगेट सीरीज, जिसकी आज क्लास नंबर 4 रहेगी। इस वीडियो में हमने 35 ऐसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू चुने जो आने वाली आरएससीआईटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, क्लास को पूरा देखें, अंत तक देखें, और अगर क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें कंप्यूटर सिस्टम के घटकों की, तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता, यानी ये तीनों कंप्यूटर सिस्टम के घटक हो जाएंगे। और यहाँ पे नहीं है पूछा है तो यहाँ पे अपना आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। बिजली कंप्यूटर सिस्टम के घटक में नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट डेटा को अगर कंप्यूटर में इनपुट कराना है तो कौन सा डिवाइस हम काम में लेंगे। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा डाटा को या फिर निर्देश दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, पहला ऑप्शन है अपना मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन है स्पीकर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये तीनों तो हमारे हो जाएंगे आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड की, तो ये अपना हो जाएगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, यानी इन चारों ऑप्शन में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। पहला ऑप्शन ए है रैम, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा है हार्ड डिस्क, चौथा है माउस। अगर हम बात करें, हम सब जानते भी हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, सीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल को एक में मर्ज करना है, आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। यानी एक्सेल में 3 सेल है, मान लो अपने पास ये शीट है, यहाँ पे ये 3 सेल 1, 2 और 3, अगर इन तीनों को एक साथ एक सेल बनानी है अपने को, इन तीनों की, तो तब कौन सा फीचर इनमें से काम में लेंगे। फॉर्मेट पेंटर, दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सी है मर्ज एंड सेंटर और चौथा है रैप टेक्स्ट। दोस्तों, यहाँ पे अगर 3 सेल को जोड़कर एक बनाना वो कहलाता है मर्ज, और मर्ज एंड सेंटर, ये फीचर हम काम में लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है। अगर हम टाइप करते समय इंसर्ट कुंजी दबा देंगे ना, तो टेक्स्ट अपना, पहला ऑप्शन है बोल्ड हो जाता है, नहीं। अगला है टेक्स्ट अधोलिखित होना शुरू हो जाता है, ऑप्शन सी है फॉन्ट परिवर्तन, और डी दस्तावेज सज लिए गए। यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि अधोलिखित होना क्या होता है दोस्तों, जब भी हम इंसर्ट टैब या फिर इंसर्ट कुंजी दबाते हैं तब क्या होता है, टेक्स्ट, मान लो कोई भी नाम होता है बीच में, उस नाम की जगह वो पहले वाला नाम हटके वहाँ पे अगर पहले पी था, अब हमने के दबाया, तो के पी की जगह रिप्लेस हो जाएगा के, इसकी जगह पी की जगह, है ना। तब ये तब होता है जब हम टाइप करते समय बीच में अगर इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे अगर बात करें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की,
तो विंडो XP, लिनक्स, एंड्रॉयड, MS DOS। हम जानते हैं कि अगर मोबाइल की बात है तो यहाँ पे मोबाइल के लिए एंड्रॉयड अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम टूल का उदाहरण है? यानी ऑनलाइन मीटिंग या फिर क्लासरूम टूल का कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पे गूगल डॉक्स की बात करें, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी है एडोब फोटोशॉप और डी है जूम। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें सही ऑप्शन की तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग वगैरह लेने के लिए जूम एप्लीकेशन काम में लेते हैं। कौन सा? जूम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यहाँ पे अपने को बताना है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ए ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी है विंडोज 10, सी है गूगल क्रोम और डी है पेंट। अगर यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना हो जाएगा विंडो 10। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम और पेंट ये तीनों आ जाएंगे एप्लीकेशन सिस्टम है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9, आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए MS वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार करें। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन दो प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी? यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हम 50 लोगों को एक साथ व्यक्तिगत पत्र भेजना चाहते हैं तो MS वर्ड में मेल मर्ज तैयार करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर 50 लोगों को एक साथ कोई मेल भेजेंगे या फिर कोई व्यक्तिगत पत्र भेजेंगे तो वो 1 बाय 1 करके टाइप तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि 50 लोगों का अलग अलग अगर फॉर्मेट तैयार करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम मेल मर्ज काम में लेते हैं, है ना। और मेल मर्ज क्या करते हैं, उसमें अलग अलग एक तो डॉक्यूमेंट लेंगे, कोई भी दस्तावेज लेंगे और उनमें अलग अलग डेटा होगा, जैसे नाम हो गया, पता हो गया, ये अलग रहेगा। बाकी पूरा जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें जो जानकारी रहेगी वो सबके लिए सेम रहेगी। पहला ऑप्शन है एक खाली दस्तावेज और एक इमेज फाइल। बी ऑप्शन है एक एकल पूर्णतः टाइप किया हुआ पत्र और ईमेल पतों की सूची। सी ऑप्शन है एक पूर्व डिजाइन किया गया वर्ड आर्ट और एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। डी ऑप्शन है एक मुख्य दस्तावेज यानी टेम्पलेट और एक डेटा स्रोत। डेटा स्रोत की बात करें तो नाम हो गया, पता हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब हो गई। और एक मुख्य दस्तावेज चाहिए खाली, है ना। और वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, डेटा की वह कौन सी सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है? यानी डेटा की सबसे छोटी इकाई, सिंपल सा क्वेश्चन आपको याद रखना है, बिट होता है, उसके बाद में बाइट होता है, उसके बाद में किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है। इस तरह से सिंपल सा है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें इन क्वेश्चनों की तो ये क्वेश्चन RSCET की एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और आसान से क्वेश्चन है, इतने हार्ड नहीं है। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है दोस्तों पेज का प्रकार या फिर जो भी स्लाइड लेते हैं उसका प्रकार। एक होता है अपने पास, दो मोड होते हैं, एक पोर्ट्रेट मोड होता है और एक लैंडस्केप मोड होता है। अब पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड में क्या होता है, लैंडस्केप मोड में तो दोस्तों जो पेज की ऊंचाई है वो कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है। अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो ये ऊंचाई जो है ना पेज की वो ज्यादा होती है, यानी लंबाई बोल सकते हैं हम इसको, और चौड़ाई क्या होती है, कम होती है ना, पोर्ट्रेट मोड में। तो अगर स्लाइडों की बात करें ना पावर पॉइंट में तो वो होती है लैंडस्केप मोड में, इस मोड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। एक्सेल में हम जानते हैं शीट होती है, शीट में पंक्ति ये होती है पंक्तियां इस तरह से, और जिनको इंग्लिश में बोला जाता है रो, और ये होते हैं कॉलम जिनको स्तंभ बोलते हैं हम, है ना। तो पंक्तियां होती है नंबर, इनको किन के द्वारा दर्शाया जाता है, नंबरों के माध्यम से, जैसे 1 2 3 इस तरह से। जबकि कॉलम होते हैं ना, इनको अक्षरों से A B C इस तरह से दर्शाया जाता है। अगर यहाँ पे बात की गई है पंक्तियों की, तो पंक्तियों को हम नंबर से दर्शाते हैं। अगर यहाँ पे स्तंभ की बात होती तो उनको अक्षर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टाइम्स न्यू रोमन एक है, क्या है टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन की, तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, पेज लेआउट, मुद्रण, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे अपना फॉन्ट हो जाएगा। इसके अलावा कैलिब्री होता है, अगर क्वेश्चन कैलिब्री का है तो वो भी फॉन्ट है। एरियल का है तो एरियल भी एक क्या हो जाएगा, अपना फॉन्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मिलान कीजिए, मिलान करना है यहाँ पे। पहला है ब्राउजर, दूसरा है सर्च इंजन, तीसरा है ISP और चौथा है FTP। अगर बात करें ब्राउजर की, तो ब्राउजर होता है दोस्तों वेबसाइट को खोजना, है ना। और सर्च इंजन होता है जानकारी खोजना। ISP होता है इंटरनेट सेवा, है ना, जो भी प्राप्त करते हैं हम। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो कंपनियां हमें इंटरनेट सुविधा प्रदान करवाती हैं उनको बोला जाता है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना आपको। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी फाइल स्थानांतरण के काम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। खालिस्तान का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। यानी ये अपना पेज है, उस पे इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराई जाएगी। तो एक पेज का ऊपर का सिरा होता है, एक पेज का नीचे का सिरा होता है ना। इन दोनों सिरों को क्या बोलते हैं, पर ऊपर वाला होता है हेडर और नीचे वाला होता है फुटर। तो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है अपने पास, उसमें कौन सा ऐसा है इन चारों में से जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाएगा। पहला ऑप्शन है मेल मर्ज, बी ऑप्शन है बुकमार्क और हाइपरलिंक, तीसरा ऑप्शन है सेव और सेवेज, चौथा ऑप्शन है हेडर और फुटर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा, हेडर और फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यानी हम जब भी कुछ टाइप करते हैं, टाइप करते टाइम जो भी मान लो हमने कुछ टाइप किया, अगर इसको हटाना है और पहले वाली क्रिया वापस करनी है, तो उस कंडीशन में इनमें से कौन सी की काम में लेंगे शॉर्टकट। कंट्रोल X, कंट्रोल Y, कंट्रोल Z, कंट्रोल S। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कंट्रोल S की, वो आती है सेव के काम में। कंट्रोल Z यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्रिया को हमने हटाया यानी पूर्ववर्त किया, और पूर्ववर्त करी हुई क्रिया को वापस लाने के लिए कंट्रोल Y काम में लेते हैं, और इसके अलावा कंट्रोल X कट करने के काम में आता है ना। ये हम जानते हैं कट करने के काम में कौन सा आता है, कंट्रोल X। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17। MS वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाता है, आमतौर पर उपयोग करेंगे। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई भी मान लो डॉक्यूमेंट है अपने पास, दस्तावेज है, उसके भीतर क्या करना है, एक लिंक बनाई गई है और उस दस्तावेज को एक विशिष्ट
शीर्षक या अनुवाद पर ले जाना। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक होता है बुकमार्क, एक होता है हाइपरलिंक। दो चीजों की बात करेंगे। बुकमार्क क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में या दस्तावेज में हम किसी जगह को मार्क करते हैं, है ना। और हाइपरलिंक होता है उस स्थान तक पहुंचना। क्या होता है, हाइपरलिंक। तो यहाँ पे बात करें वेब पते के लिए हाइपरलिंक, बी ऑप्शन है बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक, सी ऑप्शन है किसी अन्य दस्तावेज का क्रॉस रेफरेंस, डी ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो अपना हो जाएगा, पहले बुकमार्क करेंगे और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक बनाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं। यानी पावर पॉइंट में जो स्प्रेड जैसी संरचना के छोटे छोटे भाग होते हैं इस तरह से, है ना, उनको क्या कर सकते हैं हम, एक ही शीट यानी एक ही सेल में डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, मिनी चार्ट, स्पार्क लाइन, डेटा बार, इन सेल चार्ट। यहाँ पे ऑप्शन अपना सही हो जाएगा इस स्पार्क लाइन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। वाईफाई क्या होता है, यानी बिना तार के इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, है ना। तो पहला ऑप्शन है वायरलेस फिडेलिटी, बी ऑप्शन है वायर्ड फाइबर, सी ऑप्शन है वायरलेस फंक्शन और डी है वेब फिडेलिटी। यहाँ पे अगर वाईफाई की बात करें तो वाईफाई की फुल फॉर्म हम सब जानते हैं क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए। यानी संदिग्ध ईमेल मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन है, फाइल डाउनलोड करें और खोलें, इसे मित्रों को अग्रेषित करें, सत्यापन के लिए रिप्लाई दें, स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें। तो अगर संदिग्ध ईमेल मिली है ना अपने को, तो उसको ना तो डाउनलोड करेंगे, ना ही मित्रों को अग्रेषित करेंगे, ना ही सत्यापन के लिए रिप्लाई देंगे, स्पैम या फिशिंग के रूप में उसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आंसर अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है या सबसे अच्छा है। अगर दोस्तों सुरक्षित पासवर्ड की बात करें तो उस पासवर्ड में क्या होना चाहिए, आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, संख्या होना चाहिए और प्रत्येक जो प्रतीक होते हैं वो होने चाहिए। उसको हम एक मजबूत पासवर्ड बोल सकते हैं या फिर सुरक्षित पासवर्ड बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें, आपके पास आपके नाम का उपयोग करना, पासवर्ड 123 जैसे सरल शब्दों का उपयोग करना, नहीं, सरल शब्दों का उपयोग करने से मजबूत पासवर्ड नहीं बनेगा, ना ही नाम का, केवल नाम का उपयोग करने से पासवर्ड नहीं बनता। अक्षरों, संख्याओं, प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना, हाँ ये सही हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, क्योंकि उस मजबूत पासवर्ड में अक्षर भी होने चाहिए, संख्या भी होनी चाहिए, प्रतीक चिन्ह भी होने चाहिए। इसे अपने मॉनिटर पर एक स्टिकी नोट पर लिखना, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अपने कंप्यूटर पर रीस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कंप्यूटर पर रीस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों जरूरी है। ये ऑप्शन है, सभी व्यक्तिगत फाइलों को अस्थायी रूप से हटाने के लिए, एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट ब्राउजिंग की गति बढ़ाने के लिए, और डी ऑप्शन है नया सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, आंसर अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है amazon.in, flipkart.com, ई मित्रा और facebook.com। दोस्तों अगर बात करें amazon.in, flipkart.com और फेसबुक, ये तीनों हैं
ई कॉमर्स वेबसाइट, कौन सी? ई कॉमर्स, है ना, जिनको शॉर्ट में ई कॉम भी बोलते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट की ये तीनों है, यानी व्यापारिक या व्यवसायिक वेबसाइट। यहाँ पे राजस्थान ई गवर्नेंस की बात करें तो ई मित्र अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? एक आसान सा सवाल है दोस्तों, आई थिंक आप सभी को आता भी होगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रोग्राम डेटा फाइल, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल। यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो आंसर अपना हो जाएगा ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल का मतलब होता है आसानी से ले जाने वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है अपना, अधिकतर हम काम में लेते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे बात करें, एक तो होता है ओपन सोर्स ऑफिस, है ना, एक है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो क्या होता है, अपने को लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी क्या होती है, एक्टिवेशन की होती है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही अपने पास आता है एक ओपन सोर्स ऑफिस, जिसको हर कोई काम में ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ये चीज, ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है दोनों में। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी ये क्या होता है, लाइसेंस होता है, इसका एक्टिवेशन की होती है। इसके विपरीत ओपन सोर्स ऑफिस में क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, एडोब फोटोशॉप, लिब्रे ऑफिस, ऑटोकेड, टेली, ईआरपी। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेड है, जबकि लिब्रे ऑफिस क्या है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेबसाइटों पर कैप्चा का क्या कार्य है? जब भी हम कोई वेबसाइट पर विजिट करते हैं, है ना, या फिर कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, अपने को एक कैप्चा, अपने से कैप्चा मांगा जाता है, जैसे इमेज दिखाई जाती है। उन इमेज में क्या करना होता है, मान लो दे दिया बस की फोटो जितनी भी है या कंपोनेंट है, उनको क्या करना, आपको चिन्हित करना होता है वहां पे। तो इस चीज से क्या होता है कि वेबसाइट इस चीज का पता लगाती है कि कोई इंसान इस प्रोग्राम को या फिर इस वेबसाइट को चला रहा है, या फिर कोई बोट वगैरह। तो इस तरह से क्या होता है, पहला ऑप्शन है डेटा इनक्रिप्ट करना, बी है वायरस की अनुमति देना, और सी है मनुष्य को बोट्स से अलग करना, और डी है गति बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनुष्य को बोट्स से अलग करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आपकी एग्जाम के लिए। MS पेंट, गूगल डॉक्स, VLC मीडिया प्लेयर, व्हाट्सएप। यहाँ पे अगर बात करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट है। बल्कि VLC मीडिया प्लेयर, MS पेंट, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब PDF रीडर, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर यहाँ पे दस्तावेज संशोधन और भंडारण की बात करें ना, तो वो हो जाता है अपना गूगल डॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है? यानी आयकर सेवाओं से संबंधित कौन सा पोर्टल है इनमें से? it.gov.in, income.gov.in, incometax.gov.in, taxrajasthan.in। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, taxrajasthan.in। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? यानी कोई सरकारी पोर्टल है, उस पर क्या करना है, अपने को कोई फाइल है उसको अपलोड करना है, और उसका अपलोड करने से पहले क्या करना, उसकी साइज को कम करना है ना। तो आप हमें क्या करना होगा इस कंडीशन में?
ए ऑप्शन है फाइल का नाम बदलेंगे, बी ऑप्शन है इसे केवल बड़ा करें, सी है इसे वीडियो में बदलें, डी ऑप्शन है इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल वेबसाइट का उपयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल वेबसाइट का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपकी तैयारी को मजबूत बनाने जैसा आपको अगर समझ में आया, पढ़ाया हुआ, तो निश्चित ही आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है अपना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है। कथन 1 है। कथन 2 है, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है, यानी ऑनलाइन हम स्टडी कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर बात करें कथन सेकंड की, तो डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है। कथन 2 अपना गलत हो जाएगा और कथन 1 अपना सही हो जाएगा। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है, यानी इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है? पहला है स्पीकर। स्पीकर हम जानते हैं आउटपुट डिवाइस है। ध्वनि नियंत्रण, जो एक वॉल्यूम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर वाईफाई की बात करें, अभी हमने पीछे बात की थी, वायरलेस वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। और डी ऑप्शन की बात करें माइक्रोफोन, तो ये ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। विंडो 2011 में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण क्या है? मान्य उदाहरण क्या है? यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो ऑप्शन है सी VMOU। दोस्तों यहाँ पे स्लेश है बीच में, RSCIT, इसके बाद भी स्लेश है EX.JPG। तो पथ क्या होता है? कोई भी फाइल होती है उस तक पहुंचने का रास्ता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी अगर बात करें, ये है अपना IP एड्रेस। ऑप्शन सी ऐसा कुछ नहीं होता और 0 भी कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन अगर बात करें सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है, टेप है, डिस्क है, प्रिंटर है, बस है। तो यहाँ पे अगर डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो सीधा सा आपको याद रखना है प्रिंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। MS एक्सेल फंक्शन इज इक्वल, यानी दोस्तों ये बराबर का निशान इसके पहले है ना, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। लेफ्ट VMOU, 2 का आउटपुट क्या है? यानी एक फॉर्मूला लगाया गया है, एक्सेल का फॉर्मूला है। लेफ्ट VMOU में 2 डिजिट निकालने किस साइड से? लेफ्ट साइड से। अब इसमें अगर लेफ्ट से 2 डिजिट देखेंगे तो V एक है, M दूसरा नंबर का है, VM ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि V पहला और दूसरा M है। और यहाँ पे पूछा क्या है? 2, तो लेफ्ट से 2 VM हो जाएगा। अगर राइट से 2 पूछता तो OU हो जाता है ना। अगर मिड से 2 पूछता, यहाँ पे अगर मिड आ जाता तो MO हो जाता अपना आंसर। यहाँ पे अगर लेफ्ट की बात करें तो VM हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सामान्य सा क्वेश्चन है। कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है।
बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। नियमित रूप से लॉग ऑफ करना एक अच्छी आदत है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो हम अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं, बाहर जाते हैं तब कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है। ये था आज के 35 क्वेश्चन आने वाले RSCIT एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, दी गई जानकारी, क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।